सौरभ नहीं चले निकल के बोल के। चलो फ्रेंड्स, और अभी हम लोग सुबह का वही 4 साढ़े 4 हो रहा है, निकल रहे हैं रामेश्वरम मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं, और वहीं पे स्नान करना है, दर्शन करना है। आ जाओ जाओ, तो चलिए चलते हैं। पीछे से बैग निकालो। पानी का बॉटल अंदर लेके चलते लो, अंदर मिले हम बोले हैं वहाँ पे ना, खरीद ले वहाँ पे। हाँ, सब यहाँ कैश लगता है, ले लो। अभी मेरे टारगेट है आईना देखो। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं रामेश्वरम, और अभी हम लोग को चल के अंदर तक जाना है यहाँ तक। तो यहाँ से अब हमें सिर्फ चलना ही चलना है, तो आगे बने रहिएगा इस ब्लॉग में। तो अभी सुबह का 4:30 हो रहा है, और हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के पास। आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, एंड बहुत सारे दर्शन के लिए आ चुके थे। हम लोग को लग रहा था कि हम लोग ही इतना जल्दी जा रहे हैं, लेकिन जब आप तीर्थ स्थल पे कहीं जाओ ना, तो ऑलरेडी पहले से ही इतना ज़्यादा रश रहता है। फिर यहाँ से हमें कुछ डब्बा लेना था और कुछ बनियान वगैरह लेना था, क्योंकि जो कि हमें लग रहा था ये छूट गया है। तो यहाँ से वो हम लोगों ने लिया, और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे चलते चलते फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमें करना है स्नान। तो ये है अग्नि तीर्थम, जिसको पवित्र जल माना जाता है, जहाँ पे सीता माता ने स्नान किया था, राम जी ने स्नान किया था। तो ये वो जगह है, और यहीं पे सारे जितने भी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्नान करते हैं, और उसके बाद फिर आगे निकलते हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं। तो सबसे पहले प्लान ये हुआ कि नहाने जाने से पहले थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो अभी हम लोग तो जा रहे हैं चाय पीने। फ़िलहाल ये 3 द्वार है, और तीनों द्वार में लोग स्नान करने के लिए जाता है, तो इसे हम कहते हैं अग्नि तीर्थम स्थान। तो चलिए अभी चाय पीते हैं, और फिर बाकी की बातें करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं, और अच्छा हुआ कि हम लोगों ने चाय का प्लान कर लिया, नहीं तो हमें अंदर इतना टाइम लगने वाला था, हमें पता नहीं था कितना टाइम लगा था। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। फ़िलहाल अभी यहाँ पे हम लोग चाय लेंगे, और फिर जाएंगे स्नान करने के लिए। अच्छा बोलते हैं, सही कहा था नहीं रहुआ। सब तीर्थ यात्रा आप करें खाली हर साल ना। अभी जैसा बोला तुमने सही बोली ना, काहे हिंदी पर आ गई। नेक्स्ट कैची धाम। तो यहाँ पे भी हम लोग अंदर आ गए, और आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी अंधेरा है, और हम लोग आ गए। मुझे तो सबसे पहले डर लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा था जैसे ही हम लोग अंदर आए थे इधर साइड चाय पीने से पहले। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा साफ़ हुआ ना, फिर हम लोग बाहर के साइड आए, मतलब द्वार के अंदर, और फिर देखे कि कितने सारे लोग स्नान कर रहे थे। तो अभी हम लोग भी एक एक करके जैसे जैसे होगा वैसे स्नान करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, पहले उनके पापा उन्हें लेके जा रहे हैं उन्हें स्नान कराने के लिए। फिर मैं गई बच्चों को कपड़े पहना के, फिर मैं गई उनके साथ। और ना मतलब बहुत ही लोग स्नान कर रहे थे, बहुत लोग अपना अलग अलग पूजा कर रहे थे घाट पे। कोई पिंडदान कर रहा था,
तो यहाँ पे बहुत मान्यता है और बिल्कुल यहाँ का जो घाट है ना वो गंगा जी के जल के जैसा होता है, बिल्कुल शांत होता है ये समुद्र, लेकिन बिल्कुल गंगा की तरह मतलब यहाँ का जो घाट था ना वैसा ही था। ऐसा फील नहीं हो रहा था कि लहरें आ रही हैं या फिर यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा हलचल मचा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन ये था कि पानी नमकीन है क्योंकि समुद्र का पानी है और यहाँ पे डुबकी लगाने के बाद हम लोग थोड़ा सा पानी उड़ा उड़ा के बस खेल रहे थे। और बस इस तरीके से करके हम लोगों ने यहाँ पे स्नान किया और स्नान करने के बाद अभी हम लोग निकल जाएंगे जो हम लोग को 22 कुंड का स्नान करना है उसके लिए। तो यहाँ पे सब कोई एक एक करके स्नान कर रहा है। यहाँ खुशबू भी डुबकी लगा रही है। तो ऐसा माना था कि 3 डुबकी लगाना है, तो मैंने भी लगाया नहीं था। फिर मैं अंदर गई, मम्मी पापा मैं मेरे हस्बैंड ये लोग हम लोग थोड़ा अंदर गए थे। तो देखो यहाँ से वहाँ तक हम लोग अंदर गए थे, फिर भी पानी का मतलब कम था। और यहाँ से देखिए पानी का कलर ही चेंज हो रहा है। कुछ दूर तक देखिए तो वहाँ से पानी का दूसरा कलर आ रहा है, यहाँ तक पानी का दूसरा कलर आ रहा है। मतलब एक अलग ही अद्भुत नज़ारा था। और अभी सूर्योदय का टाइम हो गया है, तो जो आसमान है बिल्कुल पीला और लाल हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान भी निकल गए। तो अभी हम लोग बस मैंने यहाँ पे जल दिया था सूर्य देव को। और अभी एक जगह स्नान करके हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। 21 कुंड का स्नान, 22 कुंड सॉरी 22 कुंड का स्नान के लिए जिस ड्रेस में था, गीले कपड़े में हम लोग निकल गए, क्योंकि वहाँ भी जाके हम लोगों को अलग अलग 22 कुंड का स्नान करना है। अलग अलग 22 बाण गंगा है वहाँ पे, उनका स्नान करना है। तो चलिए जितना हो सकता है मैं वीडियो लेने की कोशिश करूँगी, और नहीं हो पाया तो नहीं लूँगी, लेकिन जितना कोशिश हो रहेगा कि थोड़ा बहुत मैं शूट कर लूँ। क्योंकि हम जब भी किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, हम उसी में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस ले लिया था। तो ये मेन द्वार है जहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये बड़े बड़े दरवाजे थे, ये बड़े बड़े एंट्रेंस का जो द्वार था बहुत ही बड़ा था। और इतना भव्य मंदिर और इतनी लंबी गलियारा यहाँ पे था ना, मतलब बहुत लंबा गलियारा। माना जाता है कि विश्व का सबसे लंबा गलियारा है इस मंदिर में, रामेश्वरम में। और सच में इतना लंबा गलियारा था ना कि मैं क्या बताऊं। और हम लोग का चल के ना हालत ख़राब हो चुका था। अभी तो ये शुरुआत है और हम लोग की भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बहुत पुरानी तस्वीरें लगी थी। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी था, लाइक तमिल में लिखा हुआ था और हिंदी में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ था। तो वो मैंने यहाँ पे शूट कर लिया है। और आगे फिर हम लोग बढ़ते जा रहे, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। और ये सब हम लोग पढ़ते हुए जा रहे थे और राम जी का नाम लेते हुए, शंकर भगवान का नाम लेते हुए। और ये लग रहा था कि हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे आ गए, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत लंबे लाइन में थे, काफ़ी टाइम लग गया था हमें यहाँ तक आने के लिए। फिर भी अभी हमें बहुत चलना है। और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ना वहाँ तक गलियारा, तो भी वो सब भी जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा चलना है। मुझे लगा कि मंदिर के अंदर ही मुझे 4-5 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, ऐसा मुझे फील हो रहा था। लेकिन 2 से 2.5-3 किलोमीटर ऐसा कुछ है जितना कि हम लोग को चलना है। तो चलिए अभी पहले कुंड में हम जाएंगे, पहले कुंड के पास स्नान करने के लिए। तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं और सबसे पहला कुंड है यहाँ पे। तो वो भी मतलब क्या पानी का सिर्फ छींटा हमें नसीब होता है या थोड़ा बहुत पानी सर पे पड़ जाता है और इस तरीके से। और यहाँ पे ये शायद 7वां 8वां था। तो इस तरीके से हम लोग बस नहाते हुए, देखो हम लोग तो गीले हुए थे, हमारे कपड़े मतलब जो सूटकेस में भी कपड़े थे ना वो भी लग रहा था कि गीला हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला चलो वाटर प्रूफ था। और फिर हम लोग वहाँ पे स्नान करने गए थे। ये दूसरी जगह आ गए हैं। तो यहाँ पे गंगा सरस्वती लक्ष्मी कुंड था। तो यहाँ अब हम लोग स्नान करेंगे। तो देख रहे हो आप लोग बस बहुत ज़्यादा है। और अभी 22 कुंड का स्नान करने के बाद हम लोग चेंज कर लिए। और चेंज करने में काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि यहाँ पे कहीं भी चेंजिंग रूम दिखा नहीं था। और हम लोग जहाँ जगह मिल रहा था कुछ ऐसा, तो इस तरीके से हम लोग कहीं अच्छे जगह देख के चेंज किए थे। तो यहाँ पे जेंट्स लोग का साउथ इंडियन लुक था और हम लोग पहने थे साड़ी। मतलब हम चारों लेडीज़ साड़ी पहने थे एंड जितने भी जेंट्स थे वो शर्ट एंड धोती। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो लिया था। मुझे लग रहा था कि वो लोग फ़ोटो ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं वीडियोज़ ही लिया था।
फिर हम लोग मंदिर की तरफ चले गए और मंदिर में ना मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं था। अंदर लेके जा सकते थे लेकिन हमें लगा कि अंदर भी लेके नहीं जाना है, इस वजह से मैं फ़ोन बाहर ही रख के जमा कर दी थी लॉकर रूम में। और फिर हम लोग अंदर गए थे तो हम लोग अंदर से फ़ोटो भी नहीं ले पाए थे, बाहर निकलने के बाद ही फ़ोटोज़ वगैरह लिया था। और फिर हम लोग दर्शन करने के बाद यहाँ खाने के लिए आ गए थे क्योंकि सबको बहुत तेज़ की भूख लगी थी। एंड ऑलरेडी हम लोग इतना थक चुके थे ना, क्योंकि इतना चलना हुआ था हमारा कि बता नहीं सकते। लेकिन दर्शन करने के बाद भगवान जी का वो ज्योतिर्लिंग देखने के बाद एक अद्भुत सी शक्ति आ गई थी हमारे अंदर। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे तमिल स्टाइल में खाना खाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग खाएंगे केले के पत्ते पे खाना, और खाना वाना खा के फिर रूम पे निकल जाएंगे। और आज ही हमारा वापसी है तमिलनाडु से, तो हमारा यही प्लान था कि 2 दिन हम घूमेंगे और तीसरे दिन जाने के दिन हम लोग टेम्पल जाएंगे, दर्शन करेंगे। और आज का दिन भी बहुत अच्छा था, सोमवार का दिन, और उसी के साथ साथ मतलब सोमवार के दिन शंकर भगवान का दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। और हमें फिर बाद में पता चला कि कुछ आज अलग दिन भी है जो कि बहुत ही अच्छा है आज, इस वजह से आज इतना ज़्यादा टेंपल में भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हम लोगों ने अच्छे दिन पे दर्शन किया। और यहाँ पे मैं बच्चों को खिलाते हुए मैं भी खा रही हूँ, और एक टेबल पे बाकी लोग खा रहा है, पापा मम्मी अनुराग ये लोग, और एक टेबल पे हम लोग बहनें बैठे हुए थे और बच्चों को मैं खिला रही थी, दोनों को दोनों प्लेट से मैं खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। तो इस तरीके से हमारा आज का दिन निकल गया और बहुत ही अच्छा लगा। फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकलने के बाद हम लोग को चलना ही पड़ा था ऑटो लेने के लिए, मतलब ये पूरा घूम के फिर बाहर निकलना होगा और फिर हमें जो है ऑटो मिलेगा। तो धूप भी बहुत लग रही थी, मतलब गर्मी भी लग रही थी। एंड फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने वीडियोज़ लिया, और यहाँ पे मैं आके थक के ना सो गई थी चेंज वेंज करने के बाद, क्योंकि पूरा सामान समेटना था। पहले तो सोई नहीं थी, पहले पूरा सामान पैक की थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। चलो गाइज, और फाइनली अभी पूरी पैकिंग हो गई वापस बेंगलोर जाने की, सब लोग रेडी हो गया और हमारा बस है अभी 5 साढ़े 5 में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और फिर आप लोगों से मिलेंगे बस स्टॉप पे। हाँ हो गया, जल्दी ले थोड़ा शिवांगी बोलोगी पापा से आ करो। We are waiting for auto. और ये है हॉलीडे होम जहाँ हम लोग ठहरे थे, और अच्छा था, खाना यहाँ का बहुत अच्छा था। और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को ही अलॉट होता है, बाकी किसी को नहीं। तो यहाँ पे स्टे करना इस लाइक अच्छा था। बस ले लिया है, हम लोग बस स्टॉप पे थे, कुछ खाए पिए स्नैक्स वगैरह। उस टाइम पे इतना जल्दी था, मैंने कुछ भी वीडियो शूट ही नहीं किया, बस थोड़ा बहुत स्वीट्स लिया। एंड श्रेयांश को फीवर आ गया है, तो श्रेयांश सोए हुए है, सब कोई अपने अपने सीट पे चले गए हैं, हम लोग अपने सीट पे आ गए हैं। एंड आज बस, और कल पहुंच जाएंगे हम लोग बेंगलुरु। अभी शाम का टाइम है। 3 दिन का ट्रिप हो जाएगा। और फाइनली हमारा दर्शन हो गया, मतलब दर्शन बहुत चलना पड़ा, हमें बहुत चलना पड़ा, बच्चे काफ़ी थक गए, लेकिन अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। गर्मी भी बहुत थी और हमारा ऐसे ही प्लान था कि आज हम लोग दर्शन करके और सीधे आज बस लेंगे। घूमना फिरना 2 दिन ऑलरेडी हो चुका था हमारा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और हम लोग पहुंच गए बैंगलोर फाइनली। और यहाँ पे सब लोग अपना अपना सीट छोड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी हमारा स्टॉप आने वाला है
और फिर वहाँ से हम लोग लेंगे गाड़ी और फिर जाएंगे फाइनली घर पे। आप कितना भी घूम लो फिर लो, लेकिन घर में जो जाने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो बिल्कुल अलग ही होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी ले लिया है। तो 2 गाड़ी किया था, एक से तो हम लोग जा रहे हैं एंड दूसरे से मेरे हस्बैंड एंड बाकी लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से 2 गाड़ी में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक बाय बाय।